यहाँ पे चाचू जी का भी हल लग रहा है। वो मामा जी का वो नहीं होता, मामा जी को ओ ये भी कर रहे थे कल रात को ओ। रघु वो नहीं है, पीछे करो पीछे। दोस्तों आज बनाए यहाँ पे रसगुल्ले। रसगुल्ले बनाए मेरी नंद ने। जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी भी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। और आज भी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा एक गांव घेंगड़ भरदार से। तो आजकल सुबह सुबह एक ही काम हो रहा है, नाश्ता करने के बाद सुबह सुबह गोबर डालने आजकल हम जा रहे हैं। साथ में बुआ जी भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह राघव और आर्यन और आरुषि उठते नहीं हैं, तो इस वजह से बुआ जी थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं जब तक वो उठते हैं। तो सासू जी अभी यहाँ पे गोबर को निकाल रहे हैं, मतलब जो हमारा ढेर बना हुआ है ना, तो कुदाल की सहायता से उसको थोड़ा नरम बना के थैले में भरने का काम कर रहे हैं। बाकी आज सुबह का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, चमचमाती हुई धूप भी लगी हुई है, साथ ही साथ बहुत सारे बादल आज आसमान में दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी प्यारे से ये बादल लग रहे हैं। बादल के धूप को ढकने पे थोड़ा बहुत ठंड भी होने लग रही है। और इस साइड पे तो सूखा भी होने लग गया है। यहाँ पे परसों तक बहुत ही हरा भरा दिखता था, तो यहाँ पे घास भी अभी सूखने लग गई है। और इस साइड पे भी बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा दिखने लग गया है फिर से। बाकी अभी सुनसान सड़क है, अभी गाड़ियाँ कुछ चले गई हैं, कुछ जाने वाली है। और अभी इस सुंदर से मौसम में हम भी अपना काम कर रहे हैं गोबर डालने का भाई। और सासू जी तो सुबह सुबह लग गए हैं गोबर को नरम करने पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल अच्छे हैं और अपने काम में बहुत व्यस्त हैं और खुश भी हैं क्योंकि आजकल हम गोबर डाल रहे हैं दोस्तों। तो आजकल लगातार हम गोबर पे भी कुछ इस वजह से ही लगे हुए हैं, क्योंकि आसमान बारिश वाला बना हुआ है, तो इस हफ्ते कभी भी बारिश आ सकती है। तो इस वजह से ना हम गोबर फटाफट से निपटाने की सोच रहे हैं। अगर बारिश आती है तो बहुत सारा पानी जो इसमें गिरता है ना, क्योंकि बारिश का तो गिरेगा ही, फिर रास्ते का पानी आ जाता है तो इसमें भर जाता है वो, तो गोबर गीला हो जाता है उससे, तो फिर ले जाने में काफ़ी दिक्कत आती है। जहाँ पे हम ना एक थैला ले जा पाते हैं, तो वहाँ पे हम आधा भी नहीं ले जा पाएंगे जब गीला हो जाता है ना। तो इस वजह से भी फटाफट हम इसको निपटाने की सोच रहे हैं। और बुआ जी भी आ रखे हैं आजकल ना, तो इस वजह से भी ऐसा हो रहा है ना कि घर का काम थोड़ा बुआ जी देख रहे हैं आजकल, तो फटाफट से काम निपट रहे हैं हमारा, इसलिए भी हम फटाफट कर रहे हैं। तो अभी खेत में भी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी हमको ना गोबर फैला के रखना है। मतलब यहाँ पे ऐसे फेंक के नहीं जाना, खाली करके नहीं जाना है, पूरे खेत में फैला के जाना है। क्योंकि ये यहाँ पे हमारा ना नज़दीक वाले खेत है, तो यहाँ पे फैला के रख देंगे, बार बार आने की आफत नहीं होगी। दूर वाले जो खेत है वहाँ पे पानी लगाया जाता है, इस वजह से हमने वहाँ पे फैलाया नहीं है। नीचे वाला खेत कंप्लीट करना है, फिर यहाँ भी कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर वाला बचता है, फिर वहाँ भी कंप्लीट करना है। अभी आज ही सही टाइम पे हम गोबर लाने लग गए हैं और धूप भी कम है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, वरना धूप में बहुत तेज़ धूप होती है और काम करने का मन नहीं करता, आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें तो वैसे भी बंद होती रहती हैं। तो अभी वापस से घर आ गए हैं और अब जाके हमको फिर से ले जाने हैं। ऐसे करके हमें बहुत सारी बार ऐसे जाना है, आना है, जाना है, आना है। और यहाँ पे अभी संतरे भी पकने लग गए हैं, बहुत सारे संतरे पक भी गए हैं और पकने भी लग गए हैं। तो इस तरह से अब ये थोड़ा थोड़ा येलो येलो होने लग गए हैं, अब ग्रीन नहीं रहे ये, तो धीरे धीरे ये पूरे पक जाएंगे। तो अभी यहाँ पे गोबर भरा जा रहा है और आज देखो यहाँ पे परसों तक एक परात थी और आज एक बाल्टी भी निकाल दी है, ये कल निकाल दी थी हमने। अब बाल्टी से फटाफट से भरा जा रहा है ये, क्योंकि ये थैले के मुंह में फिट बैठ रहा है ना, तो फट से भर जा रहा है थैला भी। गैस तो यहाँ पे सासू जी अभी गोबर भर रहे हैं और मेरे से डंडा मंगाया, ताकि रास्ते में जाने में थोड़ा सा ना सहारा मिल सके। और सासू जी बोल रहे हैं कि मैं बूढ़ी हो गई वाले। और जब मैं कहती हूँ कि सासू जी आप बूढ़े हो गए, कहते हैं बूढ़ी दिख रही तेरे को। मैं अब अभी बोल रहे हैं कि बूढ़ी हो गई मैंने कहा नहीं, साड़ी पहन लो तो जवान दिखते हैं
नहीं साड़ी पे जवान दिखते हैं। तो अभी 4 बार हम खेत में 4-4 थैले सब लेके चले गए हैं और अभी बुआ जी चले गए हैं घर पे खाना बनाने के लिए और हम आ गए हैं इधर पे। हमें थोड़ा थोड़ा और लेके जाना है खेतों में गोबर और फिर जाके हमारी भी छुट्टी होती है अभी की। फिर खाना खाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर से शाम को गोबर ले जाएंगे। आजकल यही काम है कि गोबर ले जाओ, गोबर ले जाओ, बस यही काम है। तो हम थोड़ी देर पहले जो दूसरे तीसरे चक्कर पे ना ये लेके आए थे यहाँ पे ककड़ी, और ये हमारी बची हुई थी वहाँ पे एक पेड़ पे थी ना, इस पे हमारी नज़र ही नहीं गई। तो पक्की हो रखी है ये वैसे काफ़ी ज़्यादा। इसकी रायता बनाएंगे, इसका रायता बनाएंगे। और खाने के लिए बुआ जी यहाँ पे लाए थे, अब भूल गए खाना। अरे खाना भूल गई बेचारी, सब कुछ भूल रहे हैं यहाँ कोई पे। बात नहीं, रायता बनाते हैं अभी। हाँ, और इतना अभी खाली कर दिया है हमने यहाँ पे, वहाँ से और यहाँ तक तो खाली हो गया है लगभग। थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है और यहाँ पे अभी है, बहुत सारा है अभी वैसे। 1 2 3 खेत हैं हमारे यहाँ पे। तीनों खेत आज कंप्लीट कर दिए हैं ये वाले, और यहाँ पे हमने फैला के डाला है तो इसलिए जल्दी जल्दी हो गया। वरना अगर ऐसे ही रखते ना इसको यहाँ पे खाली करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। आज कल तक हम वो कर पाते, पर अभी ऐसे में सही होता है, जितना चाहिए होता है उतना ही ले आते हैं खेत में। और उसमें जो खाली करने वाला सीन है ना, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी आ जाता है। तो अच्छी बात तो है कि आ जाता है, पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, दूसरे खेतों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो इस वजह से ये वाला सही है कि फैला के रख दो और आप बाद की आफत भी नहीं होगी। अभी खेत कुछ इस तरह से दिख रहा है, हल्की हल्की काली काली मिट्टी जैसी इसमें डाल दी होगी, तो ऐसे लग रहा है। और अभी ये वाला है एक छोटा सा खेत, यहाँ पे ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। ये तो एक ही थैले से कंप्लीट हो गया है और अभी हम यहाँ पे शॉर्टकट ले रहे हैं, तो फटाफट से यहाँ पे आने जाने को हो रहा है। अब सीधे चलते हैं घर और खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करते हैं। तो अभी गोबर डाल के वापस घर भी हम आ गए हैं और अभी बुआ जी और रघु और आरुषि बना रहे हैं यहाँ पे दिन का खाना, और हम भी अभी आ गए हैं खेतों से वापस। बाकी आजकल सभी लोग लगे हुए हैं गोबर डालने पे, तो चाची जी और भी यहाँ पे गोबर डालने पे लगे हुए हैं। बुआ जी कितना बना खाना? अच्छा, तो अभी चाची जी का हल भी लग गया है आज यहाँ पे। तो अभी दिन का खाना भी हमारा बन के रेडी हो गया है। दिन के खाने में बने हैं दाल चावल, साथ में रायता है। तो दिन के स्वादिष्ट से खाने का आनंद लेते हैं और मिलते हैं आप सभी को उसके बाद। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और अभी फिर से जा रहे हैं हम गोबर डालने के लिए। और अभी जाएंगे जहाँ कल शाम को गए थे ना हम गोबर डालने, वहाँ पे जाएंगे अभी गोबर डालने। वहाँ पे थोड़ा बहुत बचा हुआ था ना, तो वो अभी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही कर सकते हैं क्योंकि अभी घास भी नहीं है, घास भी निकालना है हमको। तो मुझे बोलना आता नहीं, ब्लैक अनपढ़ में और पढ़े लिखे में बहुत। मुझे कम शब्द आते हैं इंग्लिश के, मुझसे ज़्यादा मेरे सासू जी को शब्द आ जाते हैं। वो एक बार भी सुनते हैं ना, जैसे ससुर जी हिंदी में ही बात करते हैं इनसे, तो इनको बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं शब्दों को। सासू जी तो आगे आ गए थे, सासू जी ने इसको भर के रख दिया है, इसको भी भर रहे हैं अभी। और मैं तब तक चाय पी रही थी। भाई सासू जी मिल्क वाली चाय नहीं पीते, आप क्यों नहीं पीते? दोस्तों मैं चाय नहीं पीती हूँ दूध वाली, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और मेरी दवाई चल रही है, इस वजह से मैं चाय नहीं पीती हूँ। सिर्फ मैं सुबह शाम ब्लैक टी, वो वाली चाय पीती हूँ। हम तो लाल चाय बोलते हैं दोस्तों। तो अभी यहाँ पे रघुदेवर जी भी आ गए हैं और बुआ जी भी आ गए हैं। तो तब तक हमने यहाँ पे थैले भर के रख दिए थे और अब ले जा रहे हैं। सासू जी तो यहाँ पे उठाने लग गए हैं, पहले सासू जी के पास उठाते हैं। ये सासू जी इन फुल भरिल वे, ये हो रहा है, ये गिरेगा अब सासू जी के ऊपर। अब हार देखो लगा सासू जी, मैं तो बोला नहीं सगोर नहीं है, पर यहाँ पे तो गलत हो गया साहब। रघुदेवर जी का थैला नीचे वाले खेत में रख दिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है। हेलो रघुदेवर जी, हाथ खींचिए। तो यहाँ पे देखो सारे थैले एक लाइन में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जब मेरे 2 देवर की शादी भी हो जाएगी तब यहाँ पे ऐसे ही आएंगे 2 थैले, और तब सासू जी रेस्ट करेंगे। ये बोल रहा है रात को बल, तब खाने में जब मैं खाना खाता हूँ तब मेरे खाने पे बल बदुआती बल हाथ। ऐसे क्या डाल रहे हो, सही से डालो, आपसे अच्छा तो वो डाल लेते हैं। हमारे रघुदेवर जी को देखो तो आर्यन के जैसे हाथ छोटे हो गए होंगे गोबर डाल डाल के।
यहाँ पे चाची जी का भी हल लग रहा है। आपका है? इतनी बड़ी कुदाल है। हाँ। उतनी बड़ी मैं हूँ, उतनी बड़ी मेरी कुदाल है। देखो दोस्तों, ये भांजे हैं, ये मेरे को बहुत प्यार करते हैं। ये बोलते हैं सुधा मामी। ये भी अरे वो मामा जी का वो नहीं होता, मामा जी का ओ ये भी कर रहे थे कल रात को बोल रहे थे। तो अभी वापस फिर से हम घर आ गए हैं और एक एक कट्टे हमें और लेके जाने हैं, यानी 2 थैले लेके जाने हैं बुआ जी को और मुझे। सासू जी तो अभी पनेरे वाले खेतों में जा रहे हैं थोड़ा घास के लिए, और मुझे यहाँ पे घास निकालनी है। एक बड़ा सा पेड़ है ना, उससे निकालनी है, और बुआ जी तब तक 2 थैले भर देंगे ना, जब तक मैं घास निकालती हूँ। तो अभी घास यहाँ पे पेड़ से काट के हमने रख दिया है, कुछ तो वहाँ पे रखा हुआ है, और जो दूध दूहने के लिए होता है वो यहाँ पे रख दिया है, और इसको हम बाद में घर लेके जाएंगे, पहले ऊपर चले जाए। तो अभी यहाँ के भी सारे खेत कंप्लीट हो गए हैं, सारे तो नहीं हैं, बस 2 खेत हैं यहाँ पे, तो दोनों खेत कंप्लीट हो गए हैं। एक कल हो गया था और एक अभी हो गया है। तो यहाँ की भी आफत टूट गई है। अब बचा है एक नीचे और एक उधर बचा हुआ है ऊपर पे। तो 2 खेत बचे हुए हैं अभी गोबर डालने के लिए। तो फ़िलहाल के लिए बहुत हो गया है, आज तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो नज़दीक का यही फ़ायदा होता है, नज़दीक में फटाफट से गोबर पड़ जाता है, या फिर कोई भी काम फटाफट से हो जाता है। जो हमारे सेरा वाले खेत थे वहाँ तो हमको पूरे 2-2.5 दिन लगे, तब जाके पूरा हुआ। तो अभी ना घर चलते हैं, बुआ जी ने जाना है पानी के लिए, और मैंने जाना है वहीं पे जहाँ पे मैंने घास काट के रखा था। तो उस घास को पुलिया बांध के मैंने गौशाला पे रखना है अभी। तो अभी वापस खेत में भी मैं आ गई हूँ, और आर्यन को कहा था मैंने इनको इकट्ठा करने के लिए, तो जो छोटे छोटे थे उन्होंने यहाँ पे कर रखा है और वहाँ पे कर रखा है कुछ तो, और यहाँ पे लकड़ियाँ भी इकट्ठा करके रखी हुई है। तो काफ़ी अच्छा काम आज आर्यन ने कर दिया है। और जो बड़े बड़े थे ना, मैंने डर से नहीं दिया उनके हाथ पे ना लग जाए कहीं, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे भी कर दिया है। ये जो बड़ा वाला है ना, मैंने दराती उनको डर से नहीं दी थी कहीं हाथ में ना लगा ले। तो अभी घास लेके गौशाला पे भी रख दिया है, और मुंह हाथ धुल के हम वापस घर भी आ गए हैं। तो अभी करते हैं चाय की तैयारी, उसके बाद करेंगे रात के खाने की तैयारी। तो आपको सीधे मिलते हैं रात के खाने पे। दोस्तों आज बनाए यहाँ पे रसगुल्ले। रसगुल्ले बनाए मेरी नंद ने, ये बनाया रसगुल्ले। और दोस्तों रसगुल्ले बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत मस्त हो रहे हैं। तो अभी रात का खाना भी हमारा हो चुका है, और आज रात का खाना बनाया सासू जी ने और बुआ जी ने, क्योंकि अभी तक मैं असाइनमेंट का काम कंप्लीट कर रही थी अपना। कंप्लीट तो हो ही नहीं पा रहा है, जितना करो पता नहीं कितना काम हो पा रहा है मेरे से। कर भी रही हूँ, हो भी नहीं पा रहा है। तो साथ ही साथ हम पेंटिंग पे लगे हुए हैं। एक तो आजकल ये आ गई ना रघु, और तो मेरा भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो जितना हो पा रहा है कर रही हूँ। कुछ आर्यन से करवा दिया है मैंने, और आर्यन जब तक काम कर रहा था मेरे फ़ोन से, तो तब तक मैं पेंटिंग भी कर रही हूँ। मतलब पेंटिंग तो बना रखी है, उनका बर्बाद करती जा रही हूँ मैं। और रघु ने भी एक पेंटिंग बना रखी है। रघु अपना पेंटिंग लेके देना। नहीं दो नहीं। तो यहाँ पे अभी पूरा काम बिखेरा हुआ है, और यहाँ पे चल रही है पेंटिंग। रघु अभी पेंटिंग, रूम के बुरे हाल कर रहे हैं। रघु वो नहीं है, पीछे करो पीछे। नहीं है। देख किलो यार, देख किलो। पूरा दिखाना। देख लो बात, ये रघु की पेंटिंग ये रही। तो अभी करते हैं अपना असाइनमेंट का काम, करने देंगे रघु देवर और आर्यन और आरुषि। तो और आज के ब्लॉग को भी यही पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप सभी को आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और मिलते हैं आप सभी को फिर से एक और नए प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप भी अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। बाय।